हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर जितने भी हैं 400 जितने भी हैं समथिंग, सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद डिटेलिंग। ठीक है। अगर आपको ये सारे आर्टिकल्स जो हैं याद करने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसके बाद हम शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस डिटेल वाइज देखनी है तो सब्सक्राइब करके स्टे ट्यून रहो। तो सबसे पहला बात है कि आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन क्या करता है, क्या कह रहा है। आर्टिकल 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें बताता है कि हमारे मुल्क का नाम क्या है और कौन कौन सी टेरिटरीज, स्टेटिंग एज कि इंडिया जो क्या है, जिसका नाम भारत भी है, इंडिया भी है, इंडिया जो भारत है मतलब अपने मतलब इंशेंट नेम को भी, ठीक है, और मॉडर्न जो आइडेंटिटी है उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। याद रखना, फेडरेशन नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया डिफाइन करता है कंट्री का नाम, टेरिटरी, और इंडिया उसका दूसरा नाम भारत, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है। अच्छा, अगर फुल टेक्स्ट देखें इंडियन आर्टिकल की तो इसका ये क्लॉज हुआ, देखो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमने देखा। दूसरी चीज क्या डिस्कस करवाता है यहाँ पे कि स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड एज, जो इंडिया के फर्स्ट शेड्यूल में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब है। ठीक है। उसके हिसाब से उसकी टेरिटरीज हों और स्टेट्स होंगे। तीसरी चीज बताता है आर्टिकल 1, टेरिटरीज शेल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल, कौन कौन सी जो टेरिटरीज हैं वो इंडिया के अंदर होंगी। देखो कौन कौन सी, द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स की टेरिटरीज है, मतलब जो 28 स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, एमपी है, यूपी है, बिहार है, ये स्टेट्स, ये इंडिया की टेरिटरी में आती हैं। दूसरी चीज, यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे रिसेंटली JNK 2019 में लद्दाख है, दमन दीव है, पुडुचेरी है, ठीक है, अंडोमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज भी आर्टिकल 1 में आती हैं, क्लॉज बी में। और क्या चीज़ आती है, और ये भी टेरिटरीज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट में ही आता है। इंडिया दैट इज शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें टेरिटरीज ऑफ इंडिया भी आती है। और बाकी कोई भी टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर करे कहीं से, जैसे हमने सिक्किम को एक्वायर किया था, ठीक है, और उसको स्टेट बना दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती। नेक्स्ट कुछ की डिटेल पढ़ते हैं। देखो, इंडिया का जो आर्टिकल 1 है ना, वो एस्टेब्लिश करता है इंडिया की जो फेडरल स्ट्रक्चर को। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंटर में जो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट नहीं है सेंटर में, और एक स्टेट जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स भी हैं, बीजेपी भी है, दूसरी भी है। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव और स्टेट लेजिस्लेचर, तो दो टाइप की गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो इस ये दो टाइप की गवर्नमेंट को क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट जो स्टार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। अब देखो, इंडिया के जो फेडरेशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट पे इतना ध्यान क्यों देता है। अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं है, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एम्फसाइज करता है, क्योंकि वो इसकी यूनिटी को प्रिजर्व करता है और जो सक्सेशन है प्रिवेंट करता है किसी भी तरह की सक्सेशनिस्ट जो आइडियोलॉजीज हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं, जैसे पंजाब में मसला उठता है खालिस्तान का, कश्मीर में उठता है आज़ादी का, मणिपुर अपना चाहता है, नागालैंड ग्रेटर नागा बनाना चाहता है, वहाँ द्राविडन में कुछ मसला उठता है। तो ये सारी चीज़ों को, ये सक्सेशनिस्ट चीज़ें हैं जो इंडिया को अलग करने की है ना, इन चीज़ों को को रोकने के लिए और यूनिटी पे ध्यान देने के लिए, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड। ये प्रोवाइड करता है एक तरह का लीगल रेफरेंस की, कि एक लीगल रेफरेंस भी है। जो पिछले दिनों नहीं आपने देखा था कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इंडिया नहीं है भारत है, कुछ बोल रहे थे भारत नहीं इंडिया, कुछ बोल रहे थे दोनों है। तो उसको तोड़ने के लिए कि इंशेंट नेम भी रहेगा जो इंडिया का था, और जो करंट मॉडर्न नेम है, जो मॉडर्न आइडेंटिटी है दैट इज इंडिया, वो भी रहेगी। तो इंडिया के दोनों नाम है, इंडिया भी है और भारत भी है। ठीक है। ये चीज भी आर्टिकल 1 के इन वर्ड्स से निकलती है। अब टेरिटोरियल डेफिनेशन में हम टेरिटोरियल अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें स्टेट्स भी इंक्लूडेड हैं, यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है, और कोई भी टेरिटरी जो आज के बाद जो है फर्दर
फ्यूचर में जो है एक्वायर की जाएगी इंडिया के द्वारा, वॉर के, पीस के, कोई डील है, कोई ट्रीटी के थ्रू, किसी भी तरीके से। एग्जांपल लेते हैं कि भूटान जो है, भूटान कल कहे कि हम जो है इंडिया के साथ आना चाहते हैं, ठीक है, तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। नेक्स्ट हम लोग जो है आर्टिकल जो है फर्दर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज 1 हो गया, फिर सेकंड करेंगे, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया ना, ये हमने देखे, देखो टेरिटरीज ऑफ इंडिया 1 2 3, ठीक है, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते, थैंक यू, गुड बाय।